Hello guys, welcome to my channel Knowledge World. Today we are going to know about poverty. तो poverty means गरीबी. हम आज गरीबी होती क्या है, किस किस टाइप की गरीबी होती है, क्या रीजंस है गरीबी बढ़ने के, क्या रीजंस है और गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज़ हैं या गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए हैं इस पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं. तो पहले जानते हैं व्हाट इज़ पॉवर्टी. देखिए स्क्रीन पे देखिए, जैसे कि हमने लिखा है, पॉवर्टी इज़ अ स्टेट ऑफ और कंडीशन विच अ पर्सन और कम्युनिटी lacks the financial resources and essential for a minimum standard of living poverty. इसका मतलब जो लोग और जो कम्युनिटी उनके मिनिमम एसेंशियल स्टैंडर्ड्स, मतलब सपोज़ 3 वक्त का खाना या 2 वक्त का खाना हमारे लिए बहुत ही एसेंशियल है. अगर उतना भी नहीं पा रहे हैं और अपने बेसिक नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं तो वो पॉवर्टी है. जो जिन लोगों का इनकम लेवल बहुत कम है, सपोज़ कोई लेबर जिसे 5-6 जन के फैमिली मेम्बर्स हैं, तो वो अकेला कमाता है. तो आप लोग समझ सकते हैं आजकल की दुनिया में ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि कम आय में, कि कम इनकम में अपने फैमिली को कैसे संभालें. तो वो वन टाइप ऑफ पॉवर्टी है. चलिए आगे बढ़ते हैं. वैसे पॉवर्टी के 2 केसेस आते हैं, एक अर्बन केस, एक रूरल केस. आप स्क्रीन में पढ़ सकते हैं कि जब अर्बन केस क्या होता है. वैसे तो अर्बन एरिया में हम बोलते हैं बहुत ही डेवलप्ड है, डेवलपिंग है, मार्केट बहुत ज़्यादा है, फैक्ट्रीज़ हैं, बट यहाँ पे भी पॉवर्टी होती है. क्योंकि सपोज़ आप लोग कोई आदमी किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसका वेज रेट वैसे भी कम ही होता है. वो पर महीने कितना कमाएगा, 1500, 2000, 5000 इसी के बीच में कमाएगा. और उसके परिवार में 5-6 जन होंगे, इंक्लूडिंग उनकी वाइफ, माँ बाप, बच्चे. तो एक आदमी के लिए उतना सफिशिएंट नहीं है कि वो पर मंथ 2000 या 1500 या 3000 में सबका ठीक से देखभाल कर सके, प्रॉपर सबको फूडिंग दे सके, खाना 2 वक्त का अच्छा से दे सके. इसका मतलब नहीं, अच्छा का मतलब नहीं है कि ये मतलब न्यूट्रिशन फुलफ़िल कर सके और ठीक से बच्चों के एजुकेशन को देख सके, ठीक से मेडिकल केसेस सँभाल सके, तो वो अर्बन केसेस में होता है. जैसे आप लोग देखिए झोपड़पट्टी में रहते हैं, जो लोग स्लम एरियाज़ में रहते हैं, वो एक छोटे से कमरे में जहाँ पर 1-2 जन के लिए जगह होती है, पर वो वहाँ पर 5-6 जन रह लेते हैं. किसी के घर में झाड़ू बर्तन करके महीने का कुछ कमा कर सिर्फ माने अपनी जीवन को बचाने के लिए वो काम करते हैं, पर उससे उनका बेसिक नीड्स भी ठीक से फुलफ़िल नहीं हो पाता है. तो ये अर्बन केसेस की पॉवर्टी है. रूरल केस में तो आप लोग को पता ही है, गाँव एरिया में, रूरल एरिया में बहुत लोग कल्टीवेशन के ऊपर या एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं. सब लोग तो जॉब नहीं करते हैं, बट बहुत सारे लोग अपने जो ज़मीन है उसी में काम करके गुज़ारा करते हैं. सपोज़ एक आदमी जिसके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं है, वो किसी और की ज़मीन में काम कर रहा है, तो उसे उतना आय नहीं होता है जितना होना चाहिए. आप मतलब अपना ज़मीन हो, 5,000 भी मिले तो वो अपना होता है, पर जब हम दूसरों के ज़मीन में काम करते हैं, वो हमको एक लेबर का वेज रेट ही देते हैं, इससे ज़्यादा देते नहीं हैं. उतने में एक गरीब आदमी का या एक आदमी के जिसके फैमिली में 5-6 जन हो, बूढ़े माँ बाप हों, बीमार माँ बाप हों, उनके मेडिकल के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, ट्यूशन्स के लिए, खुद के खाने के लिए उतनी
पैसा नहीं होता है कि वो ये सब फुलफ़िल कर सकें, तो ये वो लोग अपना खाने 2 वक़्त का खाना भी बड़े कष्ट से जुगाड़ कर पाते हैं, तो ये रूरल एरिया के केसेस में होता है। उसके बाद देखते हैं कि क्या-क्या इश्यूज़ हैं जिसके लिए ये पॉवर्टी आ रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे इश्यू हैं, पर हम कुछ ही डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। जैसे लैंडलेसनेस है, अनएम्प्लॉयमेंट है, साइज़ ऑफ फैमिलीज़ है, इलिटरेसी है, पुअर हेल्थ कंडीशन और मालन्यूट्रिशन है, चाइल्ड लेबर है और हेल्पलेसनेस है। हम एक-एक करके सब समझेंगे। सपोज़ लैंडलेसनेस, पहले मैंने जो एग्ज़ाम्पल दिया कि रूरल एरिया में जिस आदमी के पास अपना खुद का लैंड नहीं है, वो खुद अपने ज़मीन में कुछ काम नहीं करता है, दूसरों को ज़मीन में काम करने जाता है। अगर वो खुद की ज़मीन हो उसके पास, तो वो कंपल्सरी कुछ ना कुछ प्रोडक्शन के लिए क्रॉप्स ग्रो करने के लिए ट्राई करेगा। पर जब वो दूसरों के फील्ड में जाता है काम करने के लिए, तो मेबी कोई काम दे, मेबी कोई काम नहीं दे, किसी दिन काम मिले या ना मिले। तो इसलिए सपोज़ वो 1 दिन काम करता है और 2 दिन उसे काम नहीं मिलता है, तो वो 1 दिन के पैसे से ही उसे बाकी करके दुकानों से या अच्छा वो फुलफ़िल नहीं कर पाता है। 2 दिन का खाना 3 दिन का खाना 1 दिन के पैसे से कैसे होगा? तो वो फुलफ़िल नहीं हो पाता है। तो लैंडलेसनेस भी बहुत बड़ा रोल है रूरल एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट के लिए या पॉवर्टी के लिए। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी। बेरोज़गारी का मतलब जैसे आजकल एजुकेशन सिस्टम बहुत हाई हो गया है, लोगों को स सर्व शिक्षा अभियान के अंदर सब बच्चे पढ़ रहे हैं, पर गवर्नमेंट के पास इतनी एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ है नहीं कि हर कोई एम्प्लॉयमेंट पा सके। तो एजुकेटेड भी हैं, पर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो वो भी अनएम्प्लॉयमेंट के अंडर गए। वैसे तो 3-4 टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट है। जैसे एक और टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट है, जैसे खेतों में। हमारे घर में एक खेत का टुकड़ा है, तो हमारे पापा और भैया अगर काम कर लें तो हो जाएगा। उतने ही लोग चाहिए उन खेतों में काम करने के लिए और जितना आएगा उतने में घर चल सकता है। पर अगर हम लोग छोटे भाई, बड़े भाई, बेटा सब जाकर उसमें लग जाएँ, जहाँ 2 जन काम करना चाहिए वहाँ पर 4 जन काम कर लिए, तो ये वन टाइप ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है कि छद्मवेशी अनएम्प्लॉयमेंट, कि हम लोग बोलते हैं हम काम कर रहे हैं बट वो काम ज़रूरी नहीं है। वो तो अगर वो काम ना हो मतलब वो पर्सन काम ना करे तभी वो खेत में काम हो सकता है। तो इसे अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है कि जो शिक्षित हो, पढ़ना लिखना आता हो या कैपेबल हो और उसे जॉब ना मिले, कि उसे किसी भी तरह की काम ना मिले, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट है। वैसे ही बहुत सारे जगहों में देखा जाता है कि लोगों को अपने मर्ज़ी के हिसाब से काम ना मिलता हो। सपोज़ कोई आईटी का स्टूडेंट है और उसे आईटी सेक्टर में जॉब ना मिल रहा हो, तो वो किसी भी छोटे-मोटे घर में, दुकान में जाकर काम करता है। वो भी वन टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि वो पैसा तो ज़रूर कमाता है, पर उतना नहीं जितना उसे कमाना चाहिए। तो इससे क्या होता है, पॉवर्टी बढ़ती है, कम नहीं होती है। उसके बाद साइज़ ऑफ फैमिलीज़। अगर किसी फैमिली में माँ-बाप और 1-2 बच्चे हों, तब क्या होता है कि हम उनको प्रॉपर एजुकेशन दे सकते हैं बच्चों को, ठीक से प्रॉपर फूडिंग हो सकती है और मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए भी कुछ सेविंग्स कर सकते हैं। बट उसी जगह अगर कोई इसी फैमिली में 5, 6 या 8 जन मेंबर हो जाएँ, तो जो एक आदमी कमाता है 3 आदमियों के लिए सफिशिएंट है अगर, तो वो ठीक है, वो पॉवर्टी नहीं है। जब वही एक आदमी 8 जन के लिए कमाएगा, तो उनकी नीड्स बढ़ेंगी, उनकी बेसिक नीड्स बढ़ेंगी, खाना खाने बढ़ेगा। जहाँ 1 किलो चावल में हो जाता है काम, वहाँ पर 5 किलो लगेगा। तो इसमें पॉवर्टी बढ़ती जाती है। तो साइज़ ऑफ फैमिली भी बहुत मैटर करती है पॉवर्टी में। उसके बाद इलिटरेसी, मतलब सपोज़
किसी घर में 4 बच्चे हैं, तो उसके पापा अकेले कमाने वाले हैं, तो बच्चे नहीं जा पाते हैं स्कूल, नहीं प्रॉपर पढ़ाई-लिखाई कर पाते हैं। वो उस कैटेगरी के बच्चे के दिमाग में वही होता है कि हम छोटे हैं, फिर भी कुछ पैसे कमा लें, जिससे हम ठीक से खाना खा सकें, घर में अच्छे से रह सकें। तो वो क्या होता है, इलिटरेसी बढ़ती जाती है। और अगर किसी कंपनी में एक ग्रेजुएट बच्चा चाहिए किसी पोस्ट के लिए, अगर उतना नहीं मिलता है क्योंकि पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग उतना पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो वो कभी भी अपने कंपनी में लोअर ग्रेजुएट स्टूडेंट तो रखेगा नहीं। तो क्या होते हैं, इलिटरेसी भी बहुत मैटर करती है। और जो मूर्ख लोग होते हैं, जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, उनको समाज के बारे में इतना एजुकेशन होता ही नहीं है। तो इलिटरेसी लोग फैमिली बढ़ाते भी बहुत ज़्यादा हैं, उनके फैमिली का साइज़ बढ़ता जाता है। और मतलब वो प्रॉपर जॉब नहीं पा पाते हैं। उसके बाद पुअर हेल्थ या माल न्यूट्रिशन। पुअर हेल्थ, जिस जगह में 5-6 जन फैमिली मेंबर्स हैं और उनके पास अपने लिए प्रॉपर रहने को जगह नहीं है, अच्छा खाना नहीं है, न्यूट्रिशियस फूड नहीं है, तो उनका तबीयत दिन ब दिन ख़राब होता जाएगा, जिससे उनका हेल्थ पूरा कम होते जाएगा, मतलब हेल्थ कंडीशन ख़राब होती जाएगी। तो जब कोई आदमी अपने ठीक से प्रॉपर खाना ना मिले तो वो क्या करेगा? जब मिला उतना ही खाकर संतुष्ट होने की कोशिश करेगा। तो प्रॉपर एक आदमी को जितना न्यूट्रिशन पर डे मिलना चाहिए, अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशनिस्ट जितना चाहिए उतना मिलता नहीं है, तो उनकी हेल्थ ख़राब होती जाती है। और ये जितना आप हेल्थ ख़राब होगा, आप उतना ही हॉस्पिटल्स के लिए जाएंगे, क्लिनिक जाएंगे, मेडिसिन के लिए जाएंगे, और उतना अपना पैसा खर्च होता जाएगा। तो अगर किसी घर में सपोज़ किसी को कैंसर हो गया है, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ठीक है, बट उनको सब अपना सेविंग्स और अपना जो भी मंथली इनकम सब वो कैंसर पेशेंट के मेडिकल एक्सपेंसेस रे लगाना पड़ता है। तो क्या होता है, उनके पास पैसे की कमी आ जाती है और जिससे वो पॉवर्टी की ओर जाते हैं। उसके बाद चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर भी पॉवर्टी का एक बहुत अहम हिस्सा है, क्योंकि जब फैमिली में बहुत ज़्यादा मेंबर हो जाते हैं और बाप कमाने वाला ना हो या कम कमाने वाला हो, तो बच्चों को वो ठीक से खाना, स्कूल, क्लॉथिंग कुछ नहीं दे सकते। तो उससे क्या होता है, वो अपने घर को नीड्स को फुलफिल करने के लिए अपने बच्चों को दूसरों के और मतलब काम करने भेज देते हैं। तो इससे क्या होता है, चाइल्ड लेबर बढ़ता जाता है। और चाइल्ड लेबर जितना बढ़ेगा, पॉवर्टी उतना बढ़ेगा, क्योंकि जब कोई एक मैच्योर आदमी काम करने जाता है, उसको जितना वेज रेट मिलता है, कोई भी चाइल्ड को उतना उनके समान वेज रेट नहीं देता है। तो इससे पॉवर्टी भी बढ़ती जाती है। उसके बाद हेल्पलेसनेस, कि हम किसी को कोई हेल्प करना कम कर दे, मतलब किसी को चाहिए किसी चीज़ की हेल्प और उसको ना मिले, तब भी पॉवर्टी बढ़ती जाती है। इसके बाद वुमेन एजुकेशंस और भी बहुत सारे इश्यूज हैं जो पॉवर्टी को रिलेट करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज़ पॉवर्टी लाइन, कि पॉवर्टी लाइन क्या है। द ओल्ड फार्मूला ऑफ एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन इज बेस्ड ऑन द डिजायर्ड कैलोरी रिक्वायरमेंट। जैसे कि हम हमें एक दिन में कितना कैलोरी चाहिए बॉडी को हमारे, उस हिसाब से पहले पॉवर्टी लाइन को देखा जाता था। कि एवरेज एक इंडियन पर्सन को रूरल एरिया के 2400 कैलोरी चाहिए और एक अर्बन एरिया के व्यक्ति को 2100 कैलोरी पर डे बेसिस में चाहिए। कि उसमें आप अपना फूड आइटम जैसे सीरियल, पल्सेस, वेजिटेबल, मिल्क, ऑयल, शुगर सब इंक्लूडेड होते हैं। और कैलोरी ऐसा काउंट नहीं किया जाता है, वो एज और मेल है या फीमेल है, बच्चे हैं, इसके ऊपर डिपेंड किया जाता है। अगर उतना ना हो तो उन लोगों को पॉवर्टी लाइन के नीचे कहा जाता है। पर अभी क्या हो रहा है,
पर्टिकुलर पर डे बेसिस में कुछ अमाउंट फिक्स किया गया है गवर्नमेंट के तरफ से, जो कि चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू जीडीपी हमारे। और उस अमाउंट के नीचे जो लोग इनकम करते हैं, सपोज़ हमें महीने एक दिन में 200 रुपए का फूड खाना चाहिए या हमें 500 रुपए चाहिए। अगर उस लाइन से हम नीचे इनकम कर रहे हैं तो वो हम पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। ये है, इसी से एस्टिमेट किया जाता है। उसके बाद पॉवर्टी एस्टिमेट कैसे किया जाता है? देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन फॉर द ईयर 2000 द पॉवर्टी लाइन फॉर अ पर्सन वाज फिक्स्ड एट रुपीज 328 पर मंथ। मतलब एक आदमी जब रूरल एरिया में 328 रुपये पर मंथ इनकम करता है तो वो पॉवर्टी लाइन है। अगर उससे नीचे हुआ तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। वैसे ही अर्बन एरिया के लिए 454 रुपीज़ अगर वो इनकम करता है पर मंथ, तो वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, अदरवाइज वो नीचे हो जाता है। वैसे ही in the year 2000 a family of 5 members living in rural area earning less than 1640 per month is below poverty line। तो 2000 के ही एक कैलकुलेशन शीट में फाइनेंशियल एडवाइजर्स ने ये बनाया कि जो आदमी 5 मेंबर के एक फैमिली अगर वो 1640 रुपये पर मंथ नहीं कमा पाते हैं तब वो पॉवर्टी लाइन के नीचे होंगे। उसके बाद देखिए कॉजेज़ क्या हैं, पॉवर्टी लाइन कैसे होता है। हमने पहले देख लिया है पॉवर्टी लाइन के क्या सब हमने पहले पढ़ लिया है कि पॉवर्टी लाइन के इशू क्या है। अब रीज़न क्या हुआ पॉवर्टी के लिए? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, लैक ऑफ लिटरेसी, करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, नेचुरल कैलेमिटीज़, जेंडर इनइक्वालिटी, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये सब पॉवर्टी कॉजेज़ के रीज़न हैं। वो मैंने आपको पहले भी समझा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं कि इन मेजर्स को पॉवर्टी एंटी पॉवर्टी मेजर्स क्या क्या गवर्नमेंट ने निकाले हैं। वैसे गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स और बहुत सारे ऐसे स्कीम्स निकाले हैं जिसके थ्रू हम पॉवर्टी कम कर सकते हैं। उनमें से कुछ हम डिस्कशन करेंगे। पहले है एमनरेगा, जिसे हम कहते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसमें आपको पता ही है कि लोगों का अनएम्प्लॉय लोगों को 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट वो देंगे। और आप लोग स्क्रीन में पढ़ ही सकते हैं कि उनके क्या क्या और रूल्स हैं उस स्कीम के। उसके बाद आया प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। इसे भी उन्होंने जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जो रूरल एरिया के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और स्मॉल इंडस्ट्री की स्मॉल बिजनेस करने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए ये बनाया था। उसके बाद आया रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए 25 लाख नए जॉब प्रोवाइड करेगा। 10th 5 ईयर प्लान के अंडर ये एम्प्लॉयमेंट स्कीम आया था। उसके बाद आया था स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, जो 1999 में पास किया गया था। इसमें भी पुअर फैमिलीज जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं उनको बैंक और गवर्नमेंट और जो भी छोटे छोटे क्रेडिट बैंक्स हैं वो कैसे गवर्नमेंट सब्सिडी के अंतर्गत इन लोगों को कैसे लोन दे सकती है कि ये अपना रोजगार बढ़ा सके, इस स्कीम में ये बताया गया था। उसके बाद प्रधानमंत्री ग्राम उद्योग योजना, ये भी 2000 में आया था, जिसमें मतलब ग्रामीण क्षेत्र में कैसे बेसिक सर्विसेज, प्राइमरी हेल्थ, एजुकेशन, शेल्टर, ड्रिंकिंग वाटर और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस मिल सके, इसके अंतर्गत ये सब स्कीम आए हैं। वैसे और भी बहुत सारे स्कीम हैं, हम उनके बारे में और कभी डिस्कशन करेंगे। तो पॉवर्टी हमारे देश का बहुत बड़ा एक ऐसा सेक्टर तो नहीं, हम ऐसा दिग है जो अगर नहीं कमेगा तो क्या होगा ना, देश में और भी लोगों में
अम, बेरोज़गारी, एजुकेशन, हेल्थ इश्यूज़ ये सब बढ़-बढ़ जाएगा। तो आई होप आप लोग को ये समझ आया होगा और आपको अगर इसके थ्रू कुछ भी क्वेरीज़ हैं, तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।